हेलो एवरीवन, आई एम सचिन तिवारी। आज आपका स्वागत है सीमेंट प्रो टॉक चैनल में। आज हमारा टॉपिक है वर्टिकल रोलर मिल, जिसको हम वीआरएम भी शॉर्ट रूप में बोलते हैं। आज हम इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में जानेंगे, क्या होता है वर्टिकल रोलर मिल, कहाँ इसका यूज होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है और इसका यूजेस कहाँ कहाँ किया जाता है और इसका मेंटेनेंस कैसे होता है। वर्टिकल रोलर मिल टॉपिक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले वीआरएम जो होता है, जिसका उपयोग जो हम सीमेंट प्लांट में, अधिकतर सीमेंट प्लांट में जब किया जाता है, इसका उपयोग सीमेंट प्लांट में किया जाता है। अपना रॉ मटेरियल ग्राइंडिंग मेजर हो गया, हमारा रॉ मटेरियल ग्राइंडिंग में किया जाता है। सीमेंट प्लांट में कोल ग्राइंडिंग, रॉ मटेरियल लाइक लेटराइट, बॉक्साइट, आयरन ओर, लाइमस्टोन, दिस इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। कोल ग्राइंडिंग के लिए उपयोग किया जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोल हो, इंडियन कोल हो, सऊदी कोल हो, यूएस कोल हो, पेट कोक हो, सबके लिए इसका उपयोग कर सकते हैं वर्टिकल रोलर मिल के लिए फॉर द ग्राइंडिंग। इसका मतलब का मेन काम क्या होता है, जो हमारे बड़े कोर्स मटेरियल रहते हैं या जो 25 से 50 mm, 100 mm, 120 mm अप टू 120 mm तक के मटेरियल होते हैं, उसको हम ग्राइंड करते हैं। एक मशीन है विच कैन यूज फॉर रॉ मटेरियल ग्राइंडिंग, कोल ग्राइंडिंग एंड क्लिंकर ग्राइंडिंग या सीमेंट ग्राइंडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। क्लिंकर ग्राइंडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। आज हम इसी के बारे में डिस्क्रिप्शन में जानेंगे, क्या होता है वीआरएम और ये कैसे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसका फिनोमिना कैसा होता है, इसका डायग्राम कैसे होता है। आइए हम इसका डायग्राम देखें। आइए हम ड्राइंग की मदद से अच्छे से समझेंगे। ये हमारा क्या हो गया, एक ड्राइंग हो गया, वीआरएम का ड्राइंग हो गया, जिसका एक फ्रंट व्यू है और एक वीआरएम का टॉप व्यू यहाँ पे दिख रहा है। प्रत्येक मटेरियल, इसमें हम सबसे पहले वीआरएम का प्रिंसिपल जानते हैं। वीआरएम का प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है, दो प्रिंसिपल पे। पहला प्रिंसिपल है कंप्रेशन फोर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्रेशन फोर्स पे एक्ट करता है। कंप्रेशन फोर्स क्या होता है कि जब हम किसी चीज को, ये रोलर हमारे लगे हुए हैं, रोलर को किसी चीज पे दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं। जैसे कि हम ये दोनों हाथ की हथेलियां हैं, इसके बीच में मार्कर रख के इसको क्या किया, दबाए, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन फोर्स। तो एक कंप्रेशन फोर्स इसमें लगता है। कैसे लगता है वर्किंग में अच्छे से समझेंगे। और शियर फोर्स या एक्ट्रीजन फोर्स, शियर फोर्स क्या होता है कि अगर एक हाथ की हथेली है, दूसरे हाथ की हथेली को ऐसे रगड़ रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे रगड़ रहा है, तो इसमें क्या लगेगा, इस जो मार्कर पे लग रहा है, इसको क्या बोलते हैं, शियर फोर्स बोलते हैं और इसको कंप्रेशन फोर्स बोलते हैं। ठीक, ये दो प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। अब सबसे पहले ये हमारा इनलेट है, ये आरएल लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं रोटरी एयर लॉक। रोटरी एयर लॉक क्या होता है, ऐसा इसको नाम से ये रोटरी रोटेट कर रहा है। एयर मतलब जो अपना एयर है, वायु है, लॉक, उसको लॉक कर रहा है, मतलब वन वे वॉल्व होता है। वन वे वॉल्व इन द सेंस क्या होता है कि यह मटेरियल बस को अंदर जाने देता है और इसके अंदर की जितना भी ड्राफ्ट है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट है, जो भी एयर है, उसको इससे रिलीज नहीं होने देता है, मतलब बाहर की ओर नहीं भेजता है, क्योंकि बाहर सराउंड में एटमॉस्फेयर 180 है और अंदर का कुछ न कुछ सक्शन होगा। अगर इसको कहीं भी जगह मिलेगी तो बाहर की ओर जाना चालू करेगा, मतलब ड्राफ्ट क्या होगा, अपना रिलीज करेगा। तो आरएल क्या होता है, सिर्फ मटेरियल को जाने देता है और एयर को लॉक करता है। इनलेट से यहां से मटेरियल गया, आरएल में जो भी मटेरियल, हम चाहे रॉ मटेरियल में लाइमस्टोन, लेटराइट, बॉक्साइट, आयरन ऑन कर रहे हैं तो भी यह आरएल से जाएगा। कोल ग्राइंडिंग, इंडियन कोल, पेटकोक, लाइक जो भी कोल यूज कर रहे हैं तो भी जाएगा। और क्लिंकर ग्राइंडिंग में जो भी एडिटिव जिप्सम के साथ मिला के डालते हैं तो अंदर गया। अब हमारा एक मटेरियल अंदर गया तो उसमें हम देखते हैं कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे प्रत्येक मटेरियल में। मैं बात कर रहा हूं प्रत्येक मटेरियल में कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा। हम मटेरियल यहां से डाले, अब मटेरियल डाले, कोई भी मटेरियल, हमें मटेरियल है कहीं भी डाल रहे हैं, जैसे कि यहां ऐसे मटेरियल अंदर गया तो ये ऑटोमेटिक, अगर हम इसको रिलीव कर देंगे तो क्या होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे गया एक ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मटेरियल सबसे पहले ग्रेविटी के कारण नीचे जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो हमने यहां पे बनाया जो मटेरियल है, प्रत्येक मटेरियल में एक क्या गया, ग्रेविटी के कारण नीचे गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। अब नीचे गया, अपना ये टेबल है, टेबल क्या होती है, टेबल मेन ड्राइव होती है, टेबल मेन ड्राइव, और यहाँ पे गियर बॉक्स रहता है। एक पूरा अरेंजमेंट किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे गियर बॉक्स का अरेंजमेंट कैसे रहता है, वह कैसे रिड्यूस करता है हाई आरपीएम को लो आरपीएम में। ये टेबल का डाया बहुत बड़े बड़े टेबल होते हैं, मींस 5600 5200 मतलब 5.6 मीटर 5.2 मीटर ऐसे डाया के होते हैं। उसका एक टॉप व्यू बना हुआ है। ठीक, टेबल का एक टॉप व्यू है, तो इसको अच्छे से समझेंगे टेबल में कौन कौन सी चीजें और जुड़ी हुई होती हैं।
तो मटेरियल नीचे गया, टेबल अपना क्या है, रोटेट कर रहा है। टेबल तेज तेज मतलब एक 22 से 25 आरपीएम में क्या करता है, रोटेट करता है। जब रोटेट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से कोई मटेरियल गया टेबल पे, जैसे ही टेबल पे जाएगा, टेबल पे जाएगा तो उसको क्या करेगा, ये रोटेशन में है और वो भी मटेरियल आया तो वो क्या करेगा, दो प्रकार के फोर्स यहां पे एक्ट होते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल होता है, एक सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो सेंटर से अवे, ये सेंटर है, सेंटर से अवे की ओर जा रहा है। हम मटेरियल यहां पे डाले, तुरंत रोटेट है तो ये मटेरियल क्या करेगा, दूर, अपने से दूर भेजेगा, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। और सेंट्रीपिटल फोर्स वहां लगता है जो अपना एक केंद्र है, सेंटर है, इसकी ओर जो फोर्स लगता है, अगर मटेरियल इधर से इधर आ रहा है तो सेंट्रीपिटल, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करते हैं, एक्ट करता है। तो ये हमारा मटेरियल हो गया। मटेरियल में ग्रेविटी के कारण नीचे का ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑल डायरेक्शन लग सकता है, ठीक, ऑल डायरेक्शन जो लगेगा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। ये टेबल की मैं बात कर रहा हूं। फिर अब यहां मटेरियल हो गया, यहां मान लो मटेरियल हमारा ग्राइंड हुआ। ग्राइंड कैसे हुआ, वर्किंग में बताता हूं। ग्राइंड होने के बाद यहां से हमारी एयर आ रही है और ये हमारा एक इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन लगा हुआ है, इसको बोल सकते हैं आईडी फैन, ठीक, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन लगा हुआ है। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन सक्शन क्रिएट कर रहा है, सक्शन इन द सेंस उसका कुछ आरपीएम होगा, वो क्या कर रहा है, खींच रहा है, अंदर की एयर को खींच रहा है। अंदर की एयर को खींचेगा तो अंदर जो मटेरियल होगा, मटेरियल में क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होने लगेगा। हम इस रूम की, यहाँ पे रूम है, रूम का हम पूरा एयर खींच ले रहे हैं, फैन लगा के बाहर खींच रहे हैं, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि जो फैन, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, ये मटेरियल हो गया, ये यहाँ पे है, इसका एक ग्रेविटी कारण ये यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, नीचे रखा हुआ है तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तब ये ग्रेविटेशनल के कारण नीचे हो रहा है। तो अगर हम इसको खींच रहे हैं किसी चीज से, तो ग्रेविटी फोर्स से ज्यादा हम फोर्स लगा के खींचेंगे तो यह क्या होगा, उठने लगेगा। इसी प्रकार मटेरियल क्या होता है, ये सक्शन क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिक जो फाइन मटेरियल वो उठने लगेंगे तो ये सीधे अपना आउटलेट में जाएंगे। इसको कह सकते हैं ये हमारा है आउटलेट, आउटलेट, ठीक। तो और आउटलेट जो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, अब मटेरियल जाएगा तो कुछ तो फोर्स लगेगा, ये कुछ फोर्स क्रिएट कर रहा है तब तो ऊपर जा रहा है, तो उसको ड्रैग फोर्स बोलते हैं, उसको ड्रैग या अपवर्ड फोर्स, जो ऊपर की ओर सीधा सा फंडा, ऊपर की ओर अपवर्ड फोर्स, ठीक। तो ये मटेरियल पे तीन तरह के फोर्स एक्ट करते हैं। अच्छे समझ में आया सबको। अब हम इसके वर्किंग और इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा आउटलेट हुआ, सबसे पहले मटेरियल यहां गया, इस वाले पार्ट को बोलते हैं, ये हमारा क्या लगा है, रोलर। रोलर ये डिपेंड करता है हमारी वीआरएम कौन से कंपनी के है, फाइफर की है, एफएलएस स्मिथ की है, कि अपना लोसे की है। हर डिजाइन देखो, वीआरएम का प्रिंसिपल वर्किंग सबकी सेम है, डिजाइन ऊपर नीचे, किसी में रोकर आर्म लगा है, किसी में पुली लगा है, किसी में काउंटर अरेंजमेंट अलग लगा है, वो अलग से मैटर करता है। उसका एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि जो अलग अलग टाइप्स के मिल्स होते हैं उसमें क्या क्या डिफरेंशिएशन होते हैं, ठीक, डिजाइन में। तो हम ये रोलर है, ठीक, रोलर। तो रोलर जरूरी नहीं है कि 3 लगे हैं, 2 3 4 5 6 रोलर, अब जो मॉडर्न मिले आते हैं उसमें 6 रोलर लगे रहते हैं। सबसे पहले मटेरियल हमारा इनलेट हुआ, ठीक, यहां पे हम कह सकते हैं कि जो मटेरियल है ये क्या है, जो 50 mm 25 mm, तो यहां से क्या हुआ, इंटर हुआ, ठीक, ये मटेरियल हमारा इंटर हुआ। अब मटेरियल इंटर हुआ तो यहां हमारा क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये मटेरियल सीधे क्या जाएगा, नीचे आएगा। नीचे आएगा तो नीचे किस पे जाएगा, टेबल पे जाएगा। ये मटेरियल कहां जाएगा, टेबल पे, उसके सेंटर में। जब सेंटर में जाएगा तो एक क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। टेबल का आरपीएम है, ये हम टेबल है जो समथिंग 20 से 23 आरपीएम में रोटेट करती है। जहां क्लियर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि यहां क्लियर नहीं हुआ। अगर ये वीडियो कहीं भी इसके पार्ट्स या डायग्राम से फिर से समझना हो तो जहां भी नहीं आएगा आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई दूंगा। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है तो ये नहीं कि जो मैं बता दिया वही, अगर आपके माइंड में कुछ अलग से भी क्वेश्चन रहता है तो उसको कमेंट करिए, मैं रिप्लाई दूंगा। तो एक सेंट्रीफ्यूगल कारण गया। अब देखो टेबल हमारा है, इन द सेंस हम कह सकते हैं, ये देखो ये हमारा टेबल, उसका टॉप व्यू बना हुआ है, ये टेबल है, मटेरियल गया, मटेरियल ये सेंट्रीफ्यूगल कारण ये क्या गया, किनारे किनारे। अब देखो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, टेबल के टॉप में 3 पार्ट्स होते हैं। इस वाले पार्ट्स को एक ए पार्ट्स होता है, जो देखो अब सीधा सा फंडा, अगर फ्लैट टेबल होगा, मटेरियल यहां गया तो बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो इसलिए उसको रोकने के लिए ऐसे एक पूरे उसके जो 5600 का डायमीटर है,
या फिर डायमीटर 5600 का है, उसमें क्या लगता है, एक डैम रिंग लगती है। डैम रिंग, तो डैम रिंग क्या होती है, ये देखो इसमें ये जो लगी है ये डैम रिंग लगी है। तो क्या करें, उसका हाइट होता है, हर वो डिजाइन पे डिपेंड करता है। कहीं 150 लगाते हैं, 200 लगाते हैं, कहीं 100 की डैम रिंग लगाते हैं, तो वो डिपेंड करता है। बस उसका काम इतना होता है कि मटेरियल जो होता है बेड बनाए रखना। बेड मतलब कि मटेरियल गया वो डिस्पर्स ना होए, डिस्पर्स मतलब बाहर की ओर ना जाए, वह सराउंडिंग में क्या रहे कि मटेरियल को बेड बनाए, पकड़ के रखे, ठीक, अच्छे से ग्राइंडिंग हो सके। इतना समझ में आया। अब यहां हम कह सकते हैं ए डैम रिंग हो गया, डैम रिंग, एक रिंग जैसे टेबल है, एक रिंग जैसे है, ये रिंग टेबल पे रख दिया तो एक रिंग जैसे है, इसलिए उसको रिंग नाम दिया। फिर उसके बाद अब हमारा डैमरिंग हो गया। अब इसके बाद में समझते हैं, अभी थोड़ा टफ हो जाएगा आप लोग के लिए, जो नए नए हैं, नया वीडियो देख रहे हैं, इसके वीआरएम के बारे में बिल्कुल भी उनको नहीं पता है, इसलिए इसको मैं अभी थोड़ा सा बाद में समझाता हूं। पहले आपको ये प्रोसेस, मटेरियल नीचे गया, यहां डिस्पर्स हुआ, मटेरियल यहां गया, अब क्या रहता है, इसमें रोलर्स लगे रहते हैं। रोलर्स रोकर आर्म या पुली में एक्यूमुलेटर लगा के ऐसे कनेक्ट रहते हैं। अब रोलर ऐसे कनेक्ट है, नीचे हमारा क्या है, टेबल है, ठीक, इन द सेंस अपना ये है, मान लो कि ये टेबल है, इसमें ऐसे रोलर लगा हुआ है। रोलर क्या होता है, अपने एक्सिस पे फ्रीली मूव्ड होता है। मैंने क्या बोला, रोलर क्या होता है, अपने एक्सिस में फ्रीली मूव्ड करता है, मतलब इसमें कोई पावर हम नहीं देते, सिर्फ इसको ऊपर या नीचे करने में हम पावर देते हैं। मतलब ये रोलर है तो रोलर ऐसे, जैसे चका टायर होता है, टायर क्या होता है, रोटेट होता रहता है, रोटेट होता रहता है, उसी प्रकार कि हम इसमें कोई हम फोर्स नहीं दिए, सिर्फ कंप्रेशन फोर्स दिए, तो क्या होगा, यहाँ पे मटेरियल है तो नीचे आएगा, तो कंप्रेशन फोर्स से क्या होगा, वो ग्राइंडिंग होगी। कंप्रेशन मतलब जितना दबाव पड़ेगा उससे ग्राइंडिंग होगी। अब टेबल अपना घूम रहा है, टेबल घूम रहा है, बीच में रोलर और टेबल के बीच में मटेरियल है, ठीक, तो क्या होगा, जैसे ही आरपीएम लेगा तो वो एक फोर्स जनरेट होगा, एक जो आरपीएम है सामने मटेरियल का, एक फोर्स जनरेट होगा। तो अब ए क्या होगा, धीरे 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 रोलर क्या होगा, घूमने लगेगा, क्योंकि वो तो फ्रीली मूव्ड है, जब उसको कोई घुमाएगा तो घूमेगा, तो ये धीरे 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 घूमने लगेगा, ऐसे रोटेट हो रहा है, धीरे 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 घूमने लगेगा। जब घूमेगा तो क्या लगेगा, उस पर सीयर फोर्स या एक्ट्रीजन, उसमें दबाव पड़ेगा या घर्षण होगा, कह सकते हैं। जैसे ये है मटेरियल है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये हमारा वो है, तो ऐसे ऐसे घूमेगा, तो इसमें क्या होगा, एक क्रश होगा जिसमें एक्ट्रीजन फोर्स लगेगा, तब हमारा दो से ही ग्राइंडिंग होता है। एक अपना कंप्रेशन फोर्स जो हम उसको कंप्रेस करने के लिए देते हैं हर रोलर को, और रोलर अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट करता है, इस तरह क्या होगा, वो रोटेट होगा, मटेरियल की ग्राइंडिंग होगी। अब मटेरियल की ग्राइंडिंग हो गई, ठीक, इसमें मैं पाथ बता देता हूं। अब देखो कुछ तो ऐसा होगा कि अब जरूर नहीं है मटेरियल जो नीचे गिरा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो सब जो डैमरिंग है वो रोक लेगा, कुछ मटेरियल होगा वो नीचे गिरेगा, तो यहाँ पे एक स्क्रैपर चेंबर रहता है। जो मटेरियल गिरा, बाहर गिरा, उस वहां पे क्या होता है, स्क्रैपर चेंबर जिसको बोलते हैं। स्क्रैपर मतलब स्क्रैप, बचा खुचा, ठीक, तो यहां पे गिरा। अब जो हमारा अपना डैमरिंग हो गया, डैमरिंग के बाद एक स्कैटर रिंग करके, ये जो रेड वाला है, इस एरिया को, इस वाले एरिया को स्कैटर रिंग का काम क्या होता है, देखिए, सीधे मटेरियल हमारा ग्राइंड हो गया, अब ग्राइंड होगा तो हम उसको उठाना है, हमको लिफ्ट करा के बाहर ले जाना है। अब बाहर ले जाना है तो हम तो यहाँ सक्शन क्रिएट कर रहे हैं। अगर मटेरियल बल्क में होगा, अगर यही मटेरियल चार चीज यही रख दी है, तो इसको उठाने में ज्यादा मेहनत लगेगी। अगर यही एक डिस्पर्स हो जाए, फैल जाए, तो स्कैटर रिंग एक एरिया प्रदान करता है, थोड़ा कुछ ऐसा एरिया प्रदान करता है जिससे वो मटेरियल क्या होता है, डिस्पर्स होता है, मतलब फैल जाता है। तो इधर से हमारी क्या आती है, हॉट गैस। यहां पे इतना ध्यान रखिएगा, ये है हॉट गैस। क्या रहता है, दो काम रहता है, एक तो जो मटेरियल में मॉइस्चर है 5 to 10% मॉइस्चर रिमूव कर देगा। दूसरी, अब सक्शन तो नहीं, अगर ये पूरा हम पैक कर देंगे तो सक्शन एक एयर के उसको फ्लो नहीं मिलेगा खींचने के लिए, तो ये हॉट एयर आती है। हॉट एयर क्या करती है, इधर से आ रही तो यहाँ पे एक नोजल रिंग लगा रहता है। ये नोजल रिंग का भी हम बताएंगे कितने टाइप के नोजल रिंग होते हैं, कहाँ किस इंक्लिनेशन में यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं नोजल रिंग, ठीक, इसको बोलते हैं नोजल रिंग। इस टॉप व्यू में भी दिख रहा होगा, ये बाहरी जो है ये है नोजल रिंग,
ठीक, नोजल रिंग से क्या होता है, इंक्लिनेशन में होती है, 30 डिग्री इंक्लिनेशन भी होती है, कहीं 60 डिग्री भी इंक्लिनेशन होती है, कहीं 90 डिग्री भी इंक्लिनेशन होती है। ये हम बताएंगे क्यों, किस किस लोकेशन में क्यों इतनी होती है। तो ये क्या कहेगा, बट ये सीधे एयर आएगी भाई, ये सक्शन क्रिएट कर रहा है तो मटेरियल, ये नोजल रिंग से एयर गई, यहाँ पे डिस्पर्स हुआ था मटेरियल, अपना फैला हुआ था, उस मटेरियल को अभी अलग अलग हो गया तो मटेरियल को उठाने में आसानी होगी, ये मटेरियल को उठा ले गया। अब उठा ले गया, सक्शन क्रिएट हो रहा है यहां से, दोनों साइड से, यहाँ पे गैप्स रहते हैं, गैप्स रहते हैं, तो मटेरियल क्या हो गया, ये मटेरियल जो हो गया, ये क्या हो गया, लिफ्ट हुआ। ठीक, ये रोलर है अपना, रोलर है, ये टेबल हो गया, मटेरियल हो गया, ये बाकी इसमें है जो नोमेनक्लेचर छूट गया, ये मेन ड्राइव हो गया, मेन ड्राइव कह सकते हैं, ये स्क्रैपर चेंबर हो गया, ये स्क्रैपर्स लगे हैं, हॉट एयर आई। अब ये मटेरियल गया, मटेरियल गया, अब यहाँ पे अब बात आई आगे की, मटेरियल तो हमारा ग्राइंड हो गया, ग्राइंड की प्रोसेस हो गई, जो अपना टोटल वीआरएम होगा, तीन ही चीज उसमें होगी। फर्स्ट चीज क्या होगी कि मटेरियल क्या होगा, ग्राइंडिंग होगा, जो कि हो गया वीआरएम में। सेकंड क्या होगा, ड्राइंग होगा, अब मटेरियल ग्राइंड हुआ, हॉट एयर आया तो कुछ मटेरियल ड्राई हुआ, ड्राइंग हुआ। और फिर तीसरा क्या होगा, सेपरेशन, सेपरेशन मतलब सेपरेट करना। अब मटेरियल ग्राइंड हुआ, कोई हमारा देखो जो रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो इसमें हमारा क्या कितना रिक्वायर्ड होता है, इसका जो क्वालिटी करते हैं 90 माइक्रोन से 212 माइक्रोन, इतना हमको चाहिए होता है। लेकिन जो अपना क्लिंकर है ग्राइंडिंग या सीमेंट ग्राइंडिंग, वो हमको 45 माइक्रोन चाहिए होता है, और 45 से 19 माइक्रोन होता है। डिपेंड करता है कि हम किस ग्रेड की सीमेंट बना रहे हैं और किस तरह की सीमेंट बना रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ये बाद में क्वालिटी वाला अलग से अपना चैप्टर आएगा, और इसमें कैसे क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं वो भी हम दूसरे वाले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने गया, तो यहां पे एक स्टैटिक वेंस लगी रहती है, ये जो है एक स्टैटिक वेंस, स्टैटिक स्टैटिक वेंस, स्टैटिक मतलब स्टेट अवस्था में है। ये क्या करता है, जो मटेरियल गया, अब भाई यहां से तो जगह नहीं है जाने के लिए, यहां से जगह नहीं है जाने के लिए, तो ये ड्राफ्ट क्रिएट कर रहा है, जो मटेरियल होगा इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, अंदर जाएगा, इससे क्या होगा, अंदर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को ना, अंदर गया, जैसे ही अंदर गया स्टेट में, पहले तो जो कोर्स मटेरियल, जो ज्यादा बड़े पार्टिकल होंगे तो इसके अंदर ही नहीं जा पाएंगे, इसके अंदर नहीं जाएंगे तो यहां क्या होगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा मटेरियल, नीचे आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, फर्स्ट चीज। ठीक, अपना वेलोसिटी लॉस करके। फिर उसके बाद जैसे ही स्टैटिक वेंस के अंदर एक डायनामिक वेंस है, ये क्या है, डायनामिक वेंस, ये भी एक ड्राइव से कनेक्ट रहता है, तो इसको बोलते हैं डायनामिक, डायनामिक वेंस। डायनामिक वेंस क्या करता है, यहाँ पे मूवमेंट रोटेट करके ये रोटेट होता रहता है, ऐसे रोटेट, तेज आरपीएम में रोटेट होता रहता है, 900 आरपीएम, 800 आरपीएम, 700 आरपीएम, बहुत तेज ये रोटेट होता है। जब ये रोटेट हो रहा है तो मटेरियल क्या होगा, इसके अंदर जैसे ही जाएगा, ठीक, इसके अंदर मटेरियल जाएगा, जैसे फैन, फैन चलता रहता है, तेज चलेगा, चौक मारोगे तो उसको फेंक देगा, लड़के नीचे आएगा। अगर फैन वही धीरे घूम रहा है, धीरे 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 घूम रहा है, तो उसमें चौक, सब लोग कॉलेज में करते हैं, चौक ऐसे फेंके तो उसके ऊपर तक चला जाएगा, सेम वही कंडीशन। ये तेज तेज है तो जितने कोर्स मटेरियल, कोर्स मतलब बड़ा मटेरियल होगा, तो उसको क्या करेगा, टकरा के, टकराएगा मटेरियल। मान लो इसमें कोर्स मटेरियल गया तो टकरा के वेलोसिटी लॉस करके एक ग्रिड कोन, ग्रिड कोन, ठीक, तो ग्रिड कोन से नीचे आ जाएगा, फिर वो ग्राइंडिंग होगा, फिर वही प्रोसेस चलेगी। लेकिन जो फाइन मटेरियल होगा, फाइन मटेरियल मतलब जो इस रेंज के होंगे, इस रेंज के मटेरियल होंगे, वो क्या होगा, सक्शन के कारण ये पूरा मटेरियल इसके अंदर अंदर हो के यहाँ फाइन मटेरियल पूरे, ये फाइन मटेरियल पूरा आउटपुट हो जाएगा। ठीक, अब स्कैटर रिंग हो गया, नोजल रिंग हो गया, टॉप डैम रिंग हो गया, इसके बारे में हो गया, टेबल हो गया, रोलर हो गया। अब इसके पार्ट्स देखते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि नोजल रिंग, जो मैंने बताया कि नोजल रिंग अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के होते हैं, कौन कौन से एरिया में किस तरह का नोजल रिंग लगाते हैं, अब उस पर बात करते हैं। देखिए, जो नोजल रिंग होता है, नोजल रिंग का काम क्या होता है कि एयर को, पहले हॉट एयर को अंदर ले जाना, मिल के अंदर ले जाना, और दूसरी चीज वो इंक्लिनेशन होती है। तो पहला, अगर हम बात करें उसके इंक्लिनेशन की, ठीक है ना, यहां लिखो, दिख रहा है अच्छे से ना, इंक्लिनेशन 30 डिग्री होता है, 90 डिग्री से 90 डिग्री इंक्लिनेशन होता है, ए होगा 45 से 60 डिग्री इंक्लिनेशन होता है, थर्ड होता है 30 डिग्री। अब देखो
90 डिग्री, एक कॉमन सेंस लगाओ, 90 डिग्री कहाँ इंक्लाइंस होगा? अगर हमारा है, देखो मटेरियल अगर हमारा सूखा है, ठीक, पहले से ही सूखा हो, ड्राई कंडीशन में, तो 90 डिग्री जो एयर आया वो एयर डायरेक्ट चला गया, तो हमको ज्यादा उसको मटेरियल के साथ उसको एक जो उसको वॉर्टेक्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़े। तो इफ यहां कह सकते हैं कि इफ मॉइस्चर टू लो, मॉइस्चर लो होगा तो क्या होगा? 90 डिग्री इंक्लेशन होगा। अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा, मॉइस्चर ज्यादा मतलब मीडियम होगा, मॉइस्चर होगा से 45 से 60 डिग्री इंक्लेशन होगा, जहां पे क्या होगा? मॉइस्चर क्या होगा? मीडियम होगा। और ऐसे लोकेशन जहां पे मॉइस्चर बहुत सारा होता है, तो मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगा मतलब ज्यादा हमको एयर को मटेरियल के कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, ठीक, तो वहां पे 30 हाई मॉइस्चर एरिया, हाई मॉइस्चर, वहां पे क्या होगा? हमारा 30 डिग्री इंक्लिनेशन होगा। चलिए अब इसके पार्ट्स की बात करते हैं। पार्ट्स में यही सब पार्ट जो अभी हम देखे हैं उसी पार्ट्स को जानते हैं, ठीक। अभी एक इसका वीआरएम का इनलेट से लेके, इनलेट मतलब जहां से मटेरियल फीड होता है, और ये तो अपना आउटपुट चला गया, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, बैग हाउस में जाएगा, साइक्लोन्स में जाएगा, वहां से कैसे मटेरियल अपना वेलोसिटी ड्रॉप करेगा, साइक्लोनिक एक्शन होगा, आउटपुट कैसे मिलेगा, उसको हम कहीं स्टोर करना चाहते हैं कैसे, तो उसमें हम फिर से बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम क्या बोलते हैं कि इसके पार्ट्स क्यों जानते हैं। इस पार्ट्स को देखो, आरएल हो गया, रोटरी एयर लॉक, मैंने बता दिया है। रोलर हो गया, रोलर किसी भी डिजाइन पे डिपेंड करता है, कौन सी मिल है उस पे, उस हिसाब से 2, 4, 6, 3 इस तरह रोलर हो सकते हैं। फिर एक कंडीशन ऐसे आती है, मान लो कि हम कंप्रेशन फोर्स ज्यादा दे दिए, कंप्रेशन फोर्स ज्यादा दे दिए और टेबल घूम रही है, और रोलर हम उस पे रोलर कंप्रेशन फोर्स उसके टच करा दिए, तो वो क्या होगा? इंपैक्ट करेगा, उससे वाइब्रेशन क्रिएट होगा, ठीक। ये हम पैरामीटर जानेंगे, कौन कौन से पैरामीटर मेजर पैरामीटर है, उसको कैसे ऑपरेट करते हैं। तो यहां पे 12 जब भी हम उसका जैसे ही हम इंस्टॉल करते हैं या फिर मेंटेनेंस से लेते हैं, तो उसका क्या करते हैं कि एक रोलर और टेबल के बीच में 12 mm 24 mm तक की प्लेट को रख रख के उसको एडजस्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है? काउंटर फोर्स जनरेट करता है। काउंटर फोर्स मतलब कितना भी आप कंप्रेशन फोर्स दे दो, कितना भी कंप्रेशन फोर्स, अगर 100 बार का 100 में 100 बार भी दे दिए, तो भी वो 12 mm उससे ऊपर ही रहेगा, कभी ऐसी कंडीशन ना आए कि उससे टकराए, ठीक। इस वाले इसको बोलेंगे क्लासीफायर। क्लासीफायर मतलब जो क्या करता है कि कोर्स को अलग, एक कोर्स जो होता है यहां पे हम बोल सकते हैं कोर्स पार्टिकल नीचे, ये हो गया, अपना आउटपुट क्या हो गया? फाइन पार्टिकल हो गया, ठीक। आईडी फैन हो गया, क्लासीफायर हो गया, ये मेन डाइस कनेक्ट है, आरएल हो गया। फिर इसमें एक ग्रिड कोन रहता है, ग्रिड कोन का बस यहाँ पे एक चीज देखेंगे ग्रिड कोन में, इसकी जब इमेज दिखाऊंगा तो यहाँ पे ऐसे एक स्टेप टाइप के बने रहते हैं, मतलब मटेरियल स्टेप इसलिए बना रहता है कि मटेरियल ऐसे है, अगर स्लाइड कर देंगे तुरंत पूरा मटेरियल आता जाएगा, मतलब यहां से यहां तक मटेरियल पहुंचने में विद इन अ सेकेंड स्लाइड कर जाएगा, इसलिए वहां पे क्या स्टेप्स बने रहते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ताकि मटेरियल एक उससे टाइमिंग से आए। तो यहां मटेरियल नीचे गया, ये टेबल है, टेबल रोटेट कर रही है। अब अपने 4 प्रकार की रिंग होती है, पूरे वीआरएम में 4 प्रकार की रिंग यूज होती है, ठीक। पहला हमने बताया डैम रिंग, विच कैन यूज फॉर बेड हाइट बनाने के लिए होती है, और मटेरियल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर न जाए उसके लिए यूज होता है। डैम रिंग के बाद अपना क्या आ गया? स्कैटर रिंग। स्कैटर रिंग ये क्या करता है? डिस्पर्सन बढ़ाता है, डिस्पर्सन या एरिया ऑफ मटेरियल डिस्पर्स करता है। फिर नोजल रिंग, ठीक, यहां लिख देता हूं, यहां समझ में आएगा, आप लोग जैसे बोल रहा हूं उस हिसाब से नोट करते जाइएगा। नोजल रिंग हो गया, ये क्या करता है? मॉइस्चर एंड वॉर्टेक्स क्रिएट करता है, वॉर्टेक्स क्रिएट करता है मिल के अंदर, ताकि वो उठा ले जाए। इसके बाद एक और रिंग होती है, इसको बोलते हैं आर्मर रिंग। आर्मर रिंग का कुछ नहीं काम, सीधा काम ये होता है कि ये एकदम बॉडी पे लगी रहती है, बॉडी पे लगी रहती है, और 13 डिग्री इंक्लिनेशन में। एक तो 13 डिग्री इंक्लिनेशन ऐसे मिल में रहेगा, जो नोजल रिंग से एयर आएगी वो सीधे जाएगी, ताकि वो अंदर मिल के अंदर जाए, मटेरियल को ज्यादा उड़ाए। और दूसरा काम इसका क्या रहता है? जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में बहुत सारा मटेरियल
बाहर गया तो उससे टकराए, यही बॉडी से टकराए, बॉडी को इफेक्ट करे, इससे टकरा के अपना स्क्रैपर चैम्बर में चली जाए। स्क्रैपर चैम्बर, अब स्क्रैपर चैम्बर का मटेरियल क्या होता है, यहाँ से एक स्क्रैपर चैम्बर का जो मटेरियल होता है, तो यहाँ से एक स्क्रू रहता है, सूट से नीचे जाता है और फिर ये एलिवेटर से फिर से फीड होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये हो गया। और इसके पार्ट्स में टेबल हो गया, टेबल में यहाँ पे पिनियन गियर बॉक्स रहता है, पूरा अरेंजमेंट रहता है, कितना भी वो हजारों आरपीएम को कन्वर्ट करता है, लास्ट में 22 आरपीएम तक में 22 आरपीएम में वो रोटेट करता है। रोलर हो गया, ग्रेट कोन हो गया, स्क्रैपर चैम्बर स्क्रैपर हो गया, क्लासीफायर हो गया, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन हो गया, और स्टैटिक वेंस हो गया, डायनामिक वेंस हो गया, मटेरियल लिफ्ट हो रहा है। और इसके अलावा हम इसका यूजेस, अब आते हैं यूजेज में। यूजेस आपने पहले ही जान लिया है यूजेस क्या है। अभी मैं इस वीडियो में इतना कवर कर रहा हूं कि आप जो वीआरएम के बारे में, वीआरएम क्या होता है, मटेरियल कहीं भी ग्राइंड करना है तो वीआरएम का क्या फिनोमिना होता है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसमें चीजें होती हैं, ये नॉर्मल सा जो उसका कुछ भी नहीं जानता हो तो नॉर्मल इसको देख के जान सकता है कि वीआरएम का ऐसा ऐसा यूज होता है। तो यूज कहां करते हैं, कहीं भी रॉ मटेरियल ग्राइंडिंग, जहां पे हमारी बड़ी बड़ी एचएजी रहती हैं, हॉट एयर जनरेटर होता है, उसमें हमको क्या चाहिए, कोल चाहिए, किल्न में हमको कोल चाहिए तो उसको ग्राइंड करना पड़ेगा, तो कोल ग्राइंडिंग में होती है। उसके बाद हम सीमेंट प्लांट में भी इसका उपयोग करते हैं। सीमेंट प्लांट में सीमेंट में क्लिंकर प्लस जिप्सम प्लस जो भी एडिटिव है उसको मिला के सीमेंट बनाने में, सीमेंट प्लांट में भी इसका यूज करते हैं, सीमेंट प्लांट में इसका यूज करते हैं। बस नॉर्मल सा हम आज क्या जाने वीआरएम के बारे में, उसका प्रिंसिपल क्या था, उसकी वर्किंग विथ डायग्राम कैसी उसकी वर्किंग होती है। अगर इसमें से आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया, इन केस एक एक टॉपिक नहीं समझ, अगर आप अच्छे से समझ में नहीं आया, 2 बार वीडियो को देखिए, 3 बार वीडियो में फिर भी नहीं आता, आप कमेंट करिए, उसको मैं रिप्लाई दूंगा या फिर हमसे कांटेक्ट करिए, ठीक। और जो भी आपको इसके बाद भी जो भी और टॉपिक पढ़ना है, अभी अब नेक्स्ट वीडियो आएगी, वीआरएम हो गया, रोलर प्रेस हो गया, रोलर प्रेस विथ बॉल मिल हो गया, बॉल मिल हो गया, इसके बाद मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन, इनके सब चैप्टर्स आएंगे तो आपको देखना है। तो इसका अपना क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, वर्किंग विथ डायग्राम हो गया, इसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं, ये पार्ट्स हो गया, उनका क्या क्या यूजेस होता है, और वीआरएम का कहां कहां यूज होता है, उसके बारे में आज हमने पढ़ा। थैंक यू एवरीवन जो अभी तक फॉलो नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले सीमेंट प्रो टॉक चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करिए, जो भी वीडियोज इंफॉर्मेशन वीडियो हो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।